इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। के सामने यही संकल्प दिया है। हर भारतवासी ने भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सदैव सम्मान किया है और अभी हाल ही में दुश्मन देश के द्वारा भारत पर थोपी गई युद्ध का जवाब भारत के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तत्परता के साथ दिया, पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य और भारत के शौर्य का लोहा एक बार फिर से माना है। बहनों और भाइयों, अपने सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी का आह्वान किया है कि हम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। हर स्थल पर, हर गांव में, हर नगर निकाय में, हर वार्ड में तिरंगा यात्रा निकले। भारत के प्रति हमारी राष्ट्रभक्ति का ये प्रमाण, हमारे घर के ऊपर तिरंगा झंडा हो और हम सब तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के संदेश को, विभाजनकारी ताकतों के मंसूबों को तोड़ते हुए आगे बढ़ाएं। अगर इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो बहनों और भाइयों, आजादी का ये महोत्सव एक बार फिर से हर भारतवासी को अपने आप के साथ जोड़ने में सफल सिद्ध होगा। भारत के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह अवसर हम सबके सामने है। जब ये देश अपनी स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ रहा है, घर के ऊपर तिरंगा हो और हर भारतीय के मन में स्वदेशी का भाव जागृत हो। याद करिए, यह देश जब अपनी आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हर भारतवासी को स्वदेशी के मंत्र के साथ जोड़ने का काम किया था। स्वदेशी हमारे जीवन का ध्येय बने, स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र बने। हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, हम मरेंगे अपने देश के लिए। अपनी राष्ट्रभक्ति की इस पराकाष्ठा के साथ जब भारत आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी और आजादी का ये संदेश हम सबको इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। बार बार मैं आपका आह्वान करूंगा, बहनों और भाइयों, जब हम कोई स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं, पर्व और त्योहारों की परंपरा प्रारंभ हो रही है और पर्व और त्योहारों की इस परंपरा में हम स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं तो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर काम पाते हैं। उसका जो पैसा हम देते हैं वह हस्तशिल्पी, कारीगर और हमारे उद्यमियों के पास जाता है। जो उनके पास जाएगा वह देश के विकास में ही खर्च होगा, वह देश के विकास में खर्च होगा, देश के उत्थान में खर्च होगा, देश की समृद्धि में ही वह पैसा लगेगा। लेकिन जब हम विदेशी वस्तु खरीदते हैं तो विदेशों की वस्तु खरीदने की कीमत हमें उस समय तो चुकानी ही होती है, लेकिन बाद में आतंकवाद के रूप में भी हम उसकी कीमत चुकाते हैं। आतंकवाद का दंश झेलने के लिए भी हम मजबूर होते हैं। कल रक्षाबंधन का पावन पर्व है और रक्षाबंधन के अवसर पर स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर और 16 अगस्त परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम का उद्घोष करने वाले भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्माष्टमी का आयोजन। एक लंबी श्रृंखला पर्व और त्योहारों की अब आगे आने वाली है।
विजयादशमी आएगी, दीपावली आएगी, छठ आएगा और ये सभी आयोजन आएंगे। हम जो भी उपहार देंगे अपने घर के लिए खरीदेंगे, भले ही तात्कालिक रूप से थोड़ा महंगा हो, लेकिन वही खरीदेंगे जो स्वदेशी का होगा। 2 अक्टूबर को हम हर भारतवासी, हर उत्तर प्रदेशवासी गांधी आश्रम में जाकर के एक एक खादी खरीदे। उसका जो पैसा जाएगा वह चरखा और हमारे महिला स्वयंसेवी समूहों को पैसा जाएगा। याद करिए, भारत का पैसा भारत के अंदर लगे, भारत समृद्धि को प्राप्त होगा। भारत का पैसा जब विदेशों में जाएगा तो यही पैसा फिर भारत के खिलाफ आतंकवाद को, उग्रवाद को, नक्सलवाद को भड़काने के लिए दुरुपयोग होगा। हमें इस प्रकार की किसी भी उस दुराभिसंधि से बचना पड़ेगा जो हमारा ये पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। और आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा, काकोरी ट्रेन एक्शन के इस कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने क्रांतिकारियों का तो स्मरण किया ही, साथ साथ उन सभी शहीद स्मारकों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश इस देश से बड़ा समृद्धशाली है। उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्वातंत्र समर में मेरठ हो या झांसी, गोरखपुर हो या लखनऊ, प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर क्रांति की वह लौ जली थी, जिसने देश के अंदर एक नई आशा और उमंग की का संचार किया था कि देश आजाद हो सकता है, आजादी की कीमत चुकानी पड़ेगी और हर सफलता अपनी कीमत मांगती है। और वहां 1857 में एक साथ पूरे देश के अंदर कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, कहीं धन सिंह कोतवाल थे, कहीं पर इस लौ को जलाने का काम बंधु सिंह जैसे क्रांतिकारी कर रहे थे। 1915 में मैनपुरी एक्शन की घटना, 1922 में गोरखपुर के चोरी चोरा की घटना और 1925 में ये लखनऊ के काकोरी की ये ट्रेन एक्शन की घटना क्रांतिकारियों के इस उमंग और उत्साह को, स्वतंत्र होना है, इस भावना को हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। उन क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए हमारी सरकार ने यह तय किया कि लखनऊ का मलिहाबादी आम काकोरी ब्रांड के रूप में पूरी दुनिया के अंदर पहुंचेगा। और आज हम काकोरी ब्रांड के आम को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये उन क्रांतिकारियों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि भी है, उनकी स्मृतियों को नमन भी है। आज के इस अवसर पर ये मेरा सौभाग्य है कि काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव में उन क्रांतिकारियों के परिवारजनों को, देश के वीर सैनिकों के परिवारजनों को, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान दिया था, आज इस मंच पर उनके परिवार के सदस्यों को सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब भारतवासियों का दायित्व बनता है कि हम अपने वीर सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखें। देश की सुरक्षा के लिए, बाह्य सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा, उसको बनाए रखने के लिए जो भी व्यक्ति, जो भी सैनिक कार्य कर रहा है, उसके प्रति हमारे द्वारा दिए जाने वाले सम्मान राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का एक माध्यम बनता है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से रक्षाबंधन की आप सबको बधाई देता हूं। रक्षाबंधन के साथ ही 13 से लेकर के 13-14 अगस्त को हर घर तिरंगा और 15 अगस्त तिरंगा यात्रा के साथ ही
भारत के आन मान शान के प्रतीक भारत के तिरंगा ध्वज को हर घर पर लहराने के कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ना होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से काकोरी ट्रेन एक्शन के सभी महान क्रांतिकारियों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आशीर्वाद वचन के लिए हमारे साथ मिलकर बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी का समापन समारोह आज संपन्न हो रहा है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।